देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर तुलसी और भगवान शालग्राम का विवाह किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी लक्ष्मी का ही रूप है और भगवान विष्णु ने शालग्राम का रूप लिया था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है। तुलसी और शालग्राम विवाह करवाने से घर में समृद्धि और सुख बढ़ता है, इसलिए सनातन धर्म में देवी तुलसी और भगवान शालग्राम के विवाह की परंपरा है। तुलसी विवाह क्यों होता है इस दिन? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। तुलसी के सतीत्व के कारण देवता शंखचूड़ को नहीं मार सकते थे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ को मार दिया। जब तुलसी को यह बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे व नदी के रूप में रहोगी। पृथ्वी के लोग तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मान्यता के अनुसार तुलसी नेपाल की गंडकी और पौधे के रूप में है और गंडकी नदी में पाई जाने वाली शालिग्राम शिला को ही भगवान विष्णु माना जाता है। हर साल लोग देवउठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह कर धर्म लाभ लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के संकल्प और उसे पूरा करने से व्यक्ति सुखी और समृद्ध होता है। कहते हैं कि हर इंसान परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। कई बार ईश्वरीय पूजा के साथ साथ उनके स्वरूपों की पूजा करने से भी भाग्य खुल जाता है और ज्योतिष में ऐसे ही शालिग्राम की फलदायी पूजा के बारे में जिक्र किया गया है। शालिग्राम वो ज्यामितीय पवित्र पत्थर है जिसे नारायण यानी भगवान विष्णु का विग्रह कहा जाता है। आमतौर पर इसे तुलसी के पौधे में जड़ के पास रखा जाता है। शालिग्राम पत्थर साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप ही कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम की नियमित पूजा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और संबंधित घर में सदा के लिए निवास करती हैं और ऐसे घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। घर में शालिग्राम रखने से और उसकी नियमित पूजा से घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ये पवित्र पत्थर साक्षात नारायण का अवतार कहा जाता है और शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह करने से घर में व्याप्त धन की कमी, क्लेश, कष्ट और रोग भी दूर हो जाते हैं। ऐसे घर में सदा सुख और शांति निवास करती है और यहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। शालिग्राम को तुलसी के साथ रखने के अलावा घर में किसी पवित्र स्थान पर भी इसे स्थापित किया जा सकता है। दिवाली के दिन घर में शालिग्राम की स्थापना करना काफी शुभ माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए पंचामृत से शालिग्राम स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान का पंचोपचार पूजन करते हुए इसे स्थापित करें और साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि घर में केवल एक ही शालिग्राम रखना चाहिए। बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। शालिग्राम को नियमित तौर पर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। शालिग्राम की पूजा करने वालों का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ये चमत्कारी शालिग्राम पत्थर खरीदना चाहते हो और आप नहीं जानते कि कौन सा असली शालिग्राम पत्थर है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उन लिंक के द्वारा खरीद सकते हो। धन्यवाद।